हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म 28 सितंबर से भरे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉर्म को भरना कैसे है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है और साथ ही साथ कि फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों की बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी मैंने पहले की वीडियो में आप सभी को बता दिया है कि कितनी सीटें हैं, किस विभाग में कितनी सीटें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैंने अपने पहले की वीडियो में आप सभी को दे दी है। तो अभी हम देखेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो देखिए, अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें दी गई है कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ पे जाके भरना है, साथ ही साथ आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए कि क्या आप फॉर्म भरने के योग्य हैं, आप उतनी योग्यता रखते हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, भरने की डेट कब से है, लास्ट डेट कब से है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे चीज़ों की जानकारी आपके पास फॉर्म भरने से पहले होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम फॉर्म को आवेदन प्रारंभ करने की तिथि के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 सितंबर से आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं कि 18 अक्टूबर है, यानी 18 अक्टूबर तक आपको अपना फॉर्म भरना है। आप लोग प्रयास कीजिए कि जब से फॉर्म स्टार्ट हो उसके 2-4 दिन तक ही आप अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट डेट में आप सभी को पता है कि सर्वर की प्रॉब्लम आती है और अन्य कई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पहले ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास योग्यता की अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी आप जिस विभाग में आप रुचि रखते हैं उसका भी भर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिसमें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो आप अपने रुचि के हिसाब से वो देख सकते हैं। फिलहाल तो आपके पास अगर सिंपल सा ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य कहलाएंगे। इसी के साथ साथ देखिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 10 और 12 का मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन का इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कास्ट से हैं तो जनरल को छोड़कर, अगर आप ईडब्ल्यू से हैं, SC ST से हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब फॉर्म को भरना कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए लिंक भी दिया गया है। देखिए, अगर आप ये सारा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे भरना है। तो हम शुरू से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है विस्तृत निर्देश। ऑनलाइन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें। देखिए, आप फॉर्म भरने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास क्या क्या है। आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो काम करे, यानी जो बंद ना हो, क्योंकि OTP उसी पे आएगा और उसी के बाद ही आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर यही दिया गया, अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल ID एंड तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। उक्त ईमेल ID तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित करने परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे, जब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होता है, तब तक आप जो आपके पास ईमेल ID है या फिर मोबाइल नंबर है उसको आप सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि लास्ट तक वही काम आने वाली है। जो भी सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन होगा, अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स पास करते हैं, मेंस देते हैं, उसका इंटरव्यू देते हैं, तो सारी जानकारी इसी ईमेल ID और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। तो इस बात को पहले ही आप सुनिश्चित कर लें, पहले ही आप ध्यान रख लें कि आपको वही नंबर डालना है जो फिलहाल में काम करता हो, ठीक है। और अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है। वहाँ पे आपको एक क्लिक करने का बटन आता है जब आप फॉर्म को भरेंगे कि आपने सारा नोटिफिकेशन, सारी जो भी चीज़ें दी गई है आपने उसको विस्तार से पढ़ लिया है, टिक करने का ऑप्शन आता है, तो उस पर आप कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैंड कॉपी अधिकतम 100 KB के साइज़ में होनी चाहिए, अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हो। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको आपको पहले स्कैन करना है। देखिए, पहले फ़ोटो खींचना है, फिर स्कैन करना है, और आप लोग को प्रयास करना है, आप लोगों को प्रयास नहीं उसमें दिया ही गया है कि अधिकतम देखिए 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद हो। उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 4 पॉइंट। जिस सिस्टम डेस्कटॉप लैपटॉप से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड हल्के
सफ़ेद रंग का हो या फिर पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज अधिकतम 15 KB साइज एवं आप देख सकते हैं 220 पिक्सल में उपलब्ध है, जो सुनिश्चित सुस्पष्ट एवं पठनीय है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना हिंदी और इंग्लिश का जो आप सिग्नेचर है उसे अपलोड करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो भी क्लियर होना चाहिए। यानी कि जब आपको फ़ोटो खींचना है तो धुंधलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपको OTR करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको OTR करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट, देखिए ये BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हुए अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रीन पर यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले आप OTR करेंगे तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका OTR हो चुका है। OTR करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है, और चूँकि आपने पहले बहुत सारा अपना जो भी चीज़ें भरने वाली है जानकारी अपने बारे में भर दी है, तो वो तुरंत ही ऐसे खुल जाएगा। उसमें फिर आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए OTR कराया जाता है, ठीक है। आपको उस समय डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देने होते हैं। जैसे ही आप उस पर फिर से लॉगिन करेंगे वैसे ही आपका सारा खुलकर ओपन हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें दी गई है। देखिए, कहने का ये मतलब है कि आप जब OTR करेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल सावधानी से हर चीज़ें भरनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसका क्लियर फ़ोटो, स्कैन्ड फ़ोटो लगाना है। और जब उसके बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास खुलकर आ जाएगी। तो आप उसके बाद से देखिए, पेमेंट पर आप अपना जो भी आपके हिसाब से कैटेगरी वाइज पेमेंट दिया गया हो तो उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया है। और साथ ही साथ जो फ़ोटो है, आप जब अपना फ़ोटो लगाएंगे तो आप पर देखिए किसी भी प्रकार का कोई टोपी या मफलर या फिर रंगीन चश्मा अलाउ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यही प्रक्रिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल तो 28 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।